हेलो एवरीवन, डबल टैक्सेशन रिलीफ आज हम करने वाले हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। 29 क्वेश्चन है हमारे स्कैनर का, क्वेश्चन बैंक का। तो देखिए क्या है कि भारत अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम। उन्होंने ये इनकम के पर्टिकुलर दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पे ध्यान मत दीजिएगा, आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है। तो वहाँ पे आपका 22-23 और 23-24 से ही आंसर आएंगे, तो आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो देखिए भारत जो है रेजिडेंट है इंडिया का, और उसके इनकम कौन कौन सी है। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट है, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, यानी कि सीधा आपको ऐसे ही लिख देना है। बिजनेस इनकम, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ऐसे ही लिख देना है। इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विद विच नो एग्रीमेंट ऑफ रिलीफ ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्जिट। एक ऐसी कंपनी में उन्होंने पैसा कमाया जहाँ पे डबल टैक्सेशन का कोई अवॉइडेंस का कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे देश का, तो उसको वहाँ पे भी टैक्स देना है और इंडिया में भी उसको टैक्स लग जाएगा। तो इस 1 लाख रुपए को हमें यहाँ ध्यान देना होगा। और इनकम टैक्स पेड ऑन इनकम मेंशन इन फोर, तो जो 1 लाख रुपए है वो उसने उस पर 20,000 रुपये टैक्स दे चुका है कंपनी में, उस जहाँ से उसने कमाया। अब वो हमारे भारत में आया, भारत में उसने भारत सरकार से कहा कि देखिए उसने अपना टोटल इनकम निकाला। इनकम फ्रॉम सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉरेन इनकम जो आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो यहाँ पे इसने इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर रखी है, फॉर्मेट इनका ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, ग्रोस टोटल इनकम फिर भी 6,10,000 रुपये ही आएगा, डिडक्शन कुछ नहीं है, तो टोटल इनकम 6,10,000 रुपये। ये फॉर्मेट बना तो सही रखा है, पर गलती है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को अलग दिखाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सबको अलग अलग दिखा के ही इसको क्वेश्चन को करें। अब यहाँ पे टोटल इनकम 6,10,000 आ गया। उसके बाद कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स पेबल 6,10,000 रुपये पे आपका टैक्स कितना बनेगा बेटा। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख तक तो इसको कुछ नहीं होगा। 2.5 लाख के बाद उसको 5% और 20% यानी कि स्लैब के हिसाब से उसका बैठेगा 34,500। सरचार्ज उसका क्योंकि 50 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं है तो उसको कोई सरचार्ज नहीं देना। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% हर कंडीशन में लगेगा, तो 1,380 रुपये ये आ जाएगा। 35,880 रुपये यानी कि 35,880 रुपये आपका टैक्स आ जाएगा। अब बात आएगी रिलीफ की। रिलीफ कैसे मिलेगा, देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था कि आप रिलीफ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रिलीफ जो है, फॉर रिलीफ ऑफ फॉरेन इनकम एट इंडियन रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज़ लोअर। उसने कितना अगर आप फॉरेन रेट देखेंगे उसने कितना टैक्स दिया था, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उसने दिया था कितनी इनकम पे, 1 लाख रुपये पे। 1 लाख रुपये पे उसने 20,000 दिया था। तो अगर हम देखें फॉरेन इनकम पे जो उसका टैक्स आएगा वो 20% के हिसाब से आएगा। और अगर इंडियन पे देखें, इंडियन पे 35,880 रुपये आ रहा है उसका, और कितनी इनकम पा रहा है, 6,10,000 रुपये। तो कितना लगभग ये परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.85। तो सबसे कम कौन सा है, इंडिया वाला है, तो विच एवर इज़ लेस 5,882 ये आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा तो इसको माइनस कर दीजिएगा, बाकी आपको पेमेंट करना है। बाकी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और इन्होंने ये रिलीफ कैसे निकाल रखा है मैं इसको भी बता दूं आपको। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिलीफ को निकाला है, ये कैलकुलेशन इन्होंने इस तरह की है कि 35,880 रुपये टैक्स बना, मेरा कितना फॉरेन इनकम है और कितना मेरा इंडियन इनकम है, इसका रेशो बनाया तो 5,880 आया, ये रिलीफ आया। इतना रिलीफ हो सकता है, और उसने टैक्स कितना दिया, 20,000। इन दोनों में जो भी कम हो, विच एवर इज़ लेस, तो कम ये है तो ये रिलीफ मिलेगा, अगर ये कम होता है तो ये रिलीफ मिलता। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है कि जो आपका टैक्स है, ठीक है,
उसको इंटू करना फॉरेन इनकम से, डिवाइड करना है इंडियन इनकम से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा टैक्स रिलीफ का। ठीक है बेटा, ये टैक्स रिलीफ का फॉर्मूला बनेगा आपका अगर आप करते हैं, अगर क्वेश्चन आप रिलीफ निकालने का करते हैं तो इस तरह से आप रिलीफ निकालेंगे। जो रिलीफ आएगा उसको आपने टैक्स में से माइनस कर दीजिए, बाकी आपको टैक्स पेबल आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन टैक्स पे इस तरह से होगा। उसके बाद ये मिस्टर प्रशांत हैं, इनका भी ये सिस्टम, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ये 35,000 रुपये है, इस पर टैक्स दे चुके हैं। सेम क्वेश्चन है ये 30 वाला। तो जैसा वो पहला हमने क्वेश्चन किया, रिलीफ ऐसे ही निकलेगा। ये यहाँ पे ऐसे ही रिलीफ निकाला। यहाँ पे इन्होंने रेट का हिसाब निकाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रेट का ये फॉर्मूला, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। जो पहला वाला है वो भी आप कर सकते हैं। आंसर आपका ये 1,000 रुपये ही आएगा। इसमें इन्होंने रेट निकाला कि इंडिया का रेट 5.37% आ रहा है, क्योंकि इंडिया का टैक्स और इंडिया का इनकम और फॉरेन का टैक्स, फॉरेन का इनकम, तो जिसका भी कम हो तो रिलीफ आ रहा है 2.85%। तो 2.85% के हिसाब से उसको विदेश वाला रिलीफ मिल जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, और जो पहला वाला जैसे इन्होंने पहला निकाला था वो भी आपको दे रखा है। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड टोटल इनकम एंड डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं रिलीफ। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो ये रिलीफ वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये रिलीफ आप इस तरह से कर सकते हैं। ये इसके बाद 31 क्वेश्चन है। इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसकी कितने इनकम है बेटा? बिजनेस इनकम है, इंडिया की है, बिजनेस इनकम फॉरेन कंट्री की है, उस पर टैक्स भी उसको वहाँ लग चुका है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं। तो इसी तरह से आपको रिलीफ वगैरह निकालना होगा। यहाँ पे देखिए रिलीफ निकाला इन्होंने और उसको माइनस कर दिया, बाकी टैक्स पेबल आ गया। 32,000 में 32 पे इसने ये फॉरेन ये रिलीफ वाला ऐसे ही आपको रिलीफ निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी, यहाँ पे भी, इसमें भी इसने इसको रिलीफ वाला इसने किया है। तो उसी तरह ये रिलीफ आपको निकाल देना है। सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है कि जो टैक्स आ रहा है उसको फॉरेन इनकम डिवाइडेड बाय इंडियन इनकम कर दीजिए, तो आपका सीधा रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। आप रिलीफ निकाल दीजिएगा। इस तरह से आप निकालिए। ठीक है, फार्मूला ये वाला रखिए, जो ये फार्मूला इन्होंने रखा कि जो भी टैक्स आ रहा हो आपका डिवाइडेड बाय इंडियन इनकम इनटू बाय फॉरेन इनकम। इस तरह से आपका रिलीफ आ जाएगा। रिलीफ को माइनस कर दीजिए, टैक्स पेबल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह होंगे आपके अगर आप करना चाहें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स का न्यूमेरिकल का पोर्शन। आप मेहनत करिए। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। औरों तक भी हमारी वीडियो को पहुंचाइए जो एमकॉम के आपके साथ जो है पेपर दे रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए जिससे कि वो इसका लाभ ले सकें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।